प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आज का दिन एक और परमेश्वर ने दिखाया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं। वचन पढ़ते हैं, उससे पहले प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है सर्वशक्तिमान, जो वचन पढ़ते हैं आप सिखाएं, समझाएं, बुद्धि और समझ ज्ञान दे। अपनी आत्मा, अपनी सामर्थ्य और पवित्र आत्मा से भरें। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 7 अध्याय उसका 21 पद। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, वे स्वर्ग राज्य में ना प्रवेश करेगा। वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है, उसकी इच्छा पे चलना है। तो हम परमेश्वर चाहते हैं सब अच्छे फल लाएं, यानी अच्छे फल लाएं। जिस तरह हम पेड़ को देखते हैं, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता तो उसकी कोई भी कीमत नहीं होती है, क्योंकि वो काटा जाता है और आँख में झोंका जाता है। जो अच्छा फल लाता है उसको चारों तरफ से खोदा जाता है और पानी लगाया जाता है, वो फलवंत होता है और फल लाता है। इसी तरह परमेश्वर यीशु मसीह जी हमारे जीवन से फल चाहते हैं। जब हमारे जीवन में, हमारे विचारों में जब फल होते हैं तो परमेश्वर बहुत खुश, बहुत आनंदित होते हैं। तो पहली बात हम यहाँ देखते हैं, हमें ईमानदार बने रहना। ईमानदार बने रहना, उसके वचन पे आधारित हमें जीवन को जीना है। वो कहते हैं, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में आते हैं, अंतर में फाड़ने वाले भेड़ियां हैं। तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लेगो। वो कहेंगे, हमने तो भविष्यवाणी की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला। वो कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से दूर हट जाओ। तो कहने का मतलब ये है, जब हम परमेश्वर ने हमें चुना है तो हमें वह कार्य करना। जिस तरह आम में आम ही लगेगा, अमरूद में अमरूद ही लगेगा, सेब के पेड़ में सेब ही लगेगा, इसी तरह हमारे जीवन में वो परमेश्वर के फल लगे। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, यानी 9 फल हमारे जीवन में हो और 9 फल लगें। उन फलों से पहचाना जाए। ऐसी गड़बड़ी ना करें हम, पर हम परमेश्वर के लोगों को जोड़ें, हम मेल मिलाप करवाएं, तो ऐसा हमारा जीवन होने पाए। और दूसरी बात है, हम मदद करने वाले बने। हम मदद करने वाले बने दूसरों से। हमारे जीवन से जितना मदद हो सके, जितना हम दूसरों के लिए, दूसरों की हम फायदा कर सकें, वही हम कार्य करें। मदद करने वाले, यीशु मसीह भी इस दुनिया में आए तो सबके लिए मदद करें। इसी तरह हम भी इस दुनिया में रहते हुए सबके लिए मदद करें और सबको हम परमेश्वर की तरफ फेरें और परमेश्वर को जानें और अपना जीवन सच्चाई और अच्छे से वो जिएं। और तीसरी बात है, वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। इस वचन से हट के अपने जीवन को ना जिएं, इस वचन पे ही अपने जीवन को जिएं। इस वचन के अनुसार अपने जीवन में हमेशा लागू करें, क्योंकि जो कोई यीशु मसीह को जानता है, जो यीशु मसीह के पीछे चलता है और उसके जीवन में वचन के अनुसार ही वो चलता है, क्योंकि वचन से हट के वो कोई कार्य नहीं कर सकता। वचन से हट के कार्य करेगा तो परमेश्वर उनके जीवन में कार्य नहीं करेंगे। इसी तरह हमें अपने जीवन को अच्छा पेड़ बनाना है, अच्छा फल हमें बनाना है और अच्छी परमेश्वर की जय जयकार हमारे जीवन से होने पाए। तो पहली बात है ईमानदार बने, दूसरी बात है मदद करने वाले बने और तीसरी बात है वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। जब वचन के अनुसार जीवन जीते हैं हम, तो हम बहुत आगे तक जाते हैं। इसी तरह अपने जीवन में जीते रहें और उसकी ढेर सारी खुशियाँ और आनंद, और हम स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग के बारे में बताया, स्वर्ग जाएगा। जो अच्छा फल नहीं लाता वह नरक जाएगा, जो अच्छा फल लेके आता है वो स्वर्ग जाएगा। इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथ उन स्थानों में रख लें जहाँ दर्द है, जहाँ पे भी कोई दिक्कत है। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, इन बहन भाइयों को आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ, छोटे से लेके बड़े तक को, इनको पूरे परिवारों को, वचन को सुनने वालों को प्रभु जी ये साधारण ना रहने पाए, आपके नाम से प्रभु जी पहचाने पाए, आपकी प्रभु जी वचन इनके जीवन में कार्य करने पाए, बड़े बड़े कार्य करने पाए। मेरे यीशु मसीह छू ले और सामर्थ दे दें, क्योंकि आपने प्रभु जी ने चुना है, तो प्रभु जी मुक्त होने दे प्रभु जी, और आपका वचन प्रभु जी
इनके अंदर नियुक्त होने पाए और बड़े बड़े कार्य होने पाए प्रभु जी। हर बीमारी, हर दुर्बलता यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए, आपकी इच्छा और आपकी मर्जी इनके जीवन में पूरी होने पाए। आज आपने सुंदर वचन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बार और सबको, प्रत्येक को, सुनने वाले को आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। दुष्ट आत्माओं से, लूसीफर से बचा के रखें और आपकी महिमा करने पाए। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इस वचन पे अपना आधारित को जीवन को जिएं और हमेशा आनंदित रहें। सबको जय मसीह की।